जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। काले कलो विषमभोगगतस्पृहसन् क्षीजे निशासने प्रभावनतत्परोय संसारे निपुणो निपुतो महोज्ञ भक्त्या नमामि तमहं गणिवर्धमानं। भक्त्या नमामि तमहं गणिवर्धमानं। बोलिए देवाधिदेव गजानन श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। 20वीं सदी के प्रथम आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। वात्सल्य वारिधि परम पूज्य गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। 16 कारण पर्व की। शक्ति त्याग भावना की। 16 कारण पर्व प्रारंभ हुआ। 16 प्रकार के निमित्तों से हमें एक उपलब्धि होने वाली है। तो जो 16 प्रकार की भावना है उनको हमें मात्र सुनना ही नहीं है, उनको बुनना भी है, जिससे कि इन 16 कारण भावनाओं के द्वारा हम अपने अंतरंग परिणामों को पहचान सकें कि हमारे परिणाम कितने निर्मल हैं, उनमें क्या कमी है। तो आचार्य भगवंतों ने हमें 16 कारण रूपी एक कसौटी दी है, जिस पर हमें अपने परिणामों को कसना है। तो कसने से मतलब यह नहीं है कि हमें किसी को नट बोल्ट से उसे कसना हो। यदि जब तक हम नहीं समझेंगे कि उसे कैसा कसा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जिस प्रकार सोना कसौटी पर कसा जाता है, तो यदि उसमें तांबा मिला होता है तो उसमें ललाई आ जाती है, और यदि पीतल मिला होता है तो कालीमा आ जाती है, और यदि सोना पूर्ण शुद्ध होता है तो उसमें चमक आ जाती है। उसी प्रकार हम कहते तो ये हैं कि हमारा जो सोना है बहुत अच्छा है, लेकिन जब वह सराफे के पास जाता है तो उसकी पहचान होती है। तो उसी प्रकार आज हमारे भावों की पहचान करने के लिए ये 16 कारण पर्व आया है। तो हमें अपने भावों को पहचानना है कि हमारे परिणामों में कितनी खोट है और कितनी परिणामों में अच्छाई है। जो पिछले दिन 5 भावना हुई, उन पर हम थोड़ा विचार करते हैं। पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का मतलब हमारे परिणाम कितने कलुषित हैं या हमारे परिणाम कितने स्वच्छ और निर्मल हैं। तो जो परिणाम हमारे स्वच्छ और निर्मल हैं, उन परिणामों को हम हमेशा बनाए रखें या उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें ऐसे स्थान पर पहुंचाया जाए जिससे उनकी कीमत बढ़ जाए। तो जैसे कोई वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वाहन की। तो उसी प्रकार हमारे दर्शन विशुद्धि रूपी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे यानी कि सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता है? विनय संपन्नता रूपी उचित वाहन की। अब वाहन चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ड्राइवर की। तो वो ड्राइवर कौन है? शील वर्तेश्वर नीतिचार भावना रूपी ड्राइवर। तो उस ड्राइवर के लिए शर्त रखी गई है कि वो ड्राइवर कैसा होना चाहिए? शील और व्रतों का पालन करने वाला, यानी कि सप्त व्यसन से रहित, और अनतिचार यानी कि ट्रैफिक के नियमों को जानने वाला। यदि वो इनका जानकार नहीं होगा तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है।
तो ड्राइवर की जिम्मेदारी है माल को सुरक्षित रखने की, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कभी कोई ऊपर से कोई आक्रमण कर दे, बाजू से कोई आक्रमण कर दे, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? कमांडो की। तो वो कमांडो है क्या? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग रूपी कमांडो, जो कि हमारे माल को सुरक्षित रख सके। फिर आती है बात कि हमारे वाहन की गति कैसी हो। हमारे वाहन की गति समवेग रूप यानी समान रूप से उस वाहन की गति होगी तो सामान को निश्चित स्थान पर सुरक्षित ले जाया जा सकता है। यदि हमारी गति में परिवर्तन होता है तो दर्शन विशुद्धि रूपी माल को धक्का लगेगा और वो छलक करके बिखर जाएगा। तो यह तो हुई बात कल तक की। अब आज कौन सी भावना का अवतरण हुआ? शक्ति तस् त्याग भावना। तत्वा सूत्र में 6ठे अध्याय में एक सूत्र आया है 16 कारण भावना का। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वर्तेष्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्तिकरण महदाचार्य बहुश्रुत भक्ति प्रवचन वत्सलत्वमिति मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। जो 16 कारण भावनाएं हैं वह तीर्थकर प्रकृति का बंध कराने में कारण है। तो जो आज की भावना है उसका नाम है शक्ति तस् त्याग। जो अभी तक भावना आई उसमें शक्ति नाम आया क्या? पहले किसी भावना में नहीं आया। तो आज की जो भावना है वो है शक्ति तस् त्याग, और जो कल की भावना आएगी उसमें भी शक्ति तप लगा हुआ है। तो ये शक्ति तस् त्याग तपसी शब्द कैसे बना? तो संस्कृत का एक नियम है, ये शब्द द्वंद्व समास के द्वारा बना है। शक्ति तस् त्यागश्च शक्ति तस् तपश्च शक्ति तस् त्याग तपसी। तो यह तो हुई शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ व्युत्पत्ति। तो इस शब्द का क्या अर्थ है? तो हमारे आचार्यों ने कहा कि यथाशक्ति त्याग करना। यदि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा बनाया है ऐसे किसी न किसी एक जीवन को या आदर्श को हम अपने सामने रखें। तो हमारे आदर्श कौन है? हमारे तीर्थंकर हमारे आदर्श हैं, या हमारे आचार्य हमारे आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को अच्छा बनाया है। तो क्या अच्छाई कोई बाहर में रखी हुई है जिसको हमें अपने अंदर में लाना है? नहीं, अच्छाई हमारे अंदर ही है, लेकिन वो अभी प्रकट नहीं हुई है। जब हम उसको प्रकट करना चाहेंगे तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है? उसके लिए ज़रूरत है कि जिन्होंने सद्गुणों को प्रकट कर लिया है तो ऐसे सद्गुणों व्यक्ति का हम सम्मान करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमारा जीवन भी एक दिन ऊंचा उठ जाएगा। तो आचार्यों ने कहा कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए किसका त्याग करें? तो हमारे जीवन में जो जो व्यस्त है, अनुपयोगी है, निरर्थक है, उसका हम त्याग करें। जैसे आपके घर में कचरा इकट्ठा हो जाता है तो क्या करते हो? उसको फेंक देते हो पक्का, या इकट्ठा करते रहते हो? नहीं, उसी प्रकार तो कचरा इकट्ठा हो जाता है तो उसको फेंक देते हो, तो आपको उसका क्या अहंकार आता है कि मैंने इतना कचरा फेंक दिया? क्योंकि वो तो अनुपयोगी है, तो अनुपयोगी वस्तु को फेंकने का अहंकार नहीं आता, और उसको फेंकने में संकलेश भी नहीं होता है। क्योंकि यदि हम कचरा इकट्ठा करते जाएंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी, घर में गंदगी फैल जाएगी, तो उसको फेंकने में हमें संकलेश भी नहीं होता है, बल्कि उसको फेंकने में हम अपना कर्तव्य समझते हैं। क्योंकि यदि हम उसे नहीं फेंकेंगे तो घर में ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। तो कचरा फेंकने में 3 चीज़ हुई। कौन कौन सी? पहली बात, जिसके फेंकने में संकलेश नहीं हुआ और जिसके फेंकने में हमें अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि अपना कर्तव्य का पालन करते हुए हमने उसको फेंका, उसका त्याग किया। यही बात
हमारे जीवन में भी लागू होती है। जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं जिनको हमने इकट्ठा किया है, जो कि कोई हमारे उपयोगी भी नहीं है, तो उन्हीं का त्याग करने में हमें संकलेश नहीं हो, उनका त्याग किया जाए तो अहंकार उत्पन्न नहीं हो, बल्कि अपना कर्तव्य का पालन करते हुए उनका त्याग किया जाए, क्योंकि वो हमारा अपना नहीं है। जो हमारी अपनी निजी संपदा होती है उसका त्याग नहीं किया जाता है, तो हमारे सामने दो चीज़ें हो गई, एक तो हमारा अपना क्या है और एक अनुपयोगी वेस्ट क्या है हमारे जीवन में। तो एक बार क्या हुआ कि एक राज्य पर किसी दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया, तो दूसरे राज्य ने उसको जीत लिया। तो जीतने पर क्या होता है, वो राजा ने कहा कि अब आपको यह राज्य छोड़ करके अन्यत्र जाना पड़ेगा। जैसे पहले भी हुआ करता था ना कि किसी ने गलती कर दी तो उसको देश निकाला दिया जाता था कि आपको यह देश छोड़ करके अन्य देश जाना पड़ेगा। उसी प्रकार राजा ने भी घोषणा कर दी कि अब ये राज्य आप लोगों का नहीं है, आपको ये राज्य छोड़ करके जाना पड़ेगा। लेकिन वो राजा क्या था, थोड़ा मृदु स्वभावी था, तो उसने सब लोगों के लिए कहा कि आप जाने से पहले इतना कर सकते हैं कि आपके सिर पर, आपके हाथों में, आपके कंधों पर जितना सामान बन सके ले जा सकते हो। तो अब इस समय हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या हमारे लिए उपयोगी है, किसे हम ले जा सकते हैं। लेकिन होता ही क्या है कि हम क्या ले जाते हैं। तो लोगों में हलचल मच गई कि अब हम क्या लेके जाएं। तो लोग कभी ये सामान उठा रहे हैं, कभी वो सामान उठा रहे हैं, पूरा अपना जितना बन सका सबने अपना अपने योग्य सामान उठा लिया। लेकिन इतना सामान उठाने के बाद भी किसी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी, सबके चेहरे पर दुख ही था। लेकिन उन हजारों लोगों में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। तो क्यों थी उसके चेहरे पर प्रसन्नता? क्योंकि उसने अपने साथ में कुछ भी नहीं लिया था। तो जो हजारों लोग उसके सामने से निकल रहे थे, तो सबको उसके ऊपर एक बार तो गुस्सा भी आ रहा था, इसने कुछ लिया भी नहीं फिर भी प्रसन्न है, और एक बात उसके प्रति दया भी आ रही थी कि इसके पास कुछ भी नहीं है। तो एक व्यक्ति ने उससे पूछ लिया कि क्या तुम्हारे पास कुछ था? नहीं। बोला नहीं, ऐसा नहीं था, मेरे पास बहुत कुछ था। तो लाया नहीं जा सकता था? नहीं, लाया भी जा सकता था। तो लोगों को लगा कि इसका दिमाग खिसक गया है। बोला ऐसी भी कोई बात होती है क्या, उसके पास है भी और लाया भी नहीं। तो फिर आपस से पूछते गए कि लाया क्यों नहीं? बोला जो मेरा अपना था वो मेरे पास है, जो मेरी प्रसन्नता है वो मेरी अपनी निजी संपदा है। लेकिन जो आपके पास जितना वजन, इतना सारा सामान है वो एक भार स्वरूप है जो कि आपको प्रसन्नता देने वाला नहीं है। तो बाह्य वस्तु जो भी है वो हमारी अपनी नहीं है, इसलिए वो हमें प्रसन्नता देने वाली नहीं है। जो हमारी निजी संपदा होती है वही हमें प्रसन्नता दे सकती है। तो निजी संपदा क्या है? जिसकी कमी का कभी अभाव महसूस नहीं होता और जिसके खो जाने की कभी चिंता नहीं होती और जिसके नहीं होने की बात कभी सामने नहीं आती और जिसका सद्भाव है उसका कभी अहंकार उत्पन्न नहीं होता और जिसके सद्भाव में उसके संरक्षण और संवर्धन का भी भाव हमारे मन में नहीं आता, क्योंकि वह हमारी निजी संपदा है, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ नहीं कर सकता। कितनी बार लोग क्या होता है लाखों रुपए का दान करते हैं। तो आचार्यों ने कहा कि दान के प्रति, त्याग के प्रति हमारे अंदर निर्ममत्व का भाव होना चाहिए। तो आपने दान तो कर दिया लाखों रुपए का, लेकिन जब जब भी
त्याग की भावना आती है तो आप हमेशा कहते हैं, अरे मैंने तो उस समय इतना 1 लाख रुपए का दान किया था। तो ये जो बार बार मन में भाव आ रहा है त्याग का, तो हमारा वो वास्तव में त्याग नहीं है। यदि हमने उसको वास्तविकता में त्याग किया होता तो हमें भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता, लेकिन उस त्याग के प्रति हमारा ममत्व बना हुआ है। और एक बात आती है कि त्याग करने के बाद उस वस्तु के प्रति हमारा मन में संकलेश भाव भी नहीं होना चाहिए। आपने 500 रुपये का दान कर दिया, लेकिन जब जब भी संसार की कोई वस्तु आपको लानी रहती है, गृहस्थी घर परिवार को चलाने के लिए कुछ काम करना होता है, तो मन में वही भाव होता कि यदि मैं 500 रुपये का दान नहीं करता तो आज वो 500 रुपये मेरे काम में आ जाते। आज बच्चों की फीस भरनी है तो 500 रुपये काम आ जाते। आज बच्चों की ड्रेस खरीदनी है तो रुपये काम आ जाते। तो अभी तक हमारे उस त्याग के प्रति संकलेश बना हुआ है, तो वह त्याग वास्तव में त्याग नहीं है। तो जिस त्याग के प्रति हमारे मन में संकलेश ना हो, अहंकार नहीं हो, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि हम त्याग करते हैं तो वह हमारा वास्तविक त्याग है। छड़ाला में एक पंक्ति आई, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखें। तो अब आप कहोगे कि शक्ति विचार, तो हमारे पास तो बहुत सारी शक्ति है, हम तो बहुत सारा इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ शक्ति से मतलब आवश्यकता, हमें अपनी आवश्यकता का विचार करना है कि हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है, हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। आपके घर में 4 स्थान होते हैं। पहला होता है ड्राइंग रूम, जहाँ आपके करेक्टर सर्टिफिकेट रखे रहते हैं, मेडिकल सील्स रखी रहती है, जहाँ आप आने वाले लोगों को बैठाते हैं, उसको आप दिखा सकते हैं और वो देखते भी हैं। तो ये हो गई सामान्य सी चीज़। फिर दूसरा आता है बेडरूम, जिसे उर्दू में कहते हैं ख्वाबगाह, जहाँ आप अपने ज़िंदगी के सपने देखते हैं कि मेरा भावी जीवन कैसे समृद्धशाली बने हैं, मेरे भोग विलास की वस्तुओं में जो कमी है उसकी प्राप्ति कैसे हो। तो ऐसे बेडरूम में आप सोते और जागते दोनों समय के सपने देखते हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है रसोई घर, जहाँ आप सभी मिल बैठ कर के भोजन करते हैं। फिर चौथी जगह है, सबकी जगह मिलेगी ये जगह, लेकिन उस तरफ हमारा किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो वो जगह है जहाँ सारे घर का आल माल जाल संजाल पड़ा रहता है, लेकिन उस तरफ किसी की दृष्टि नहीं जाती। तो ऐसे स्थान पर हम ना तो किसी को लेके जाते हैं और ना हम स्वयं भी जाते हैं। कभी कोई वर्षों में एक आध बार चले जाएं तो चले जाए, जैसे दीपावली आती है तो सफाई करने के लिए मूड बन गया तो चले गए। तो क्या करते उसमें भी थोड़ा सामान किसकाया, वाइट वॉश किया, वो सामान वापस वहाँ का वहीं रख दिया, जो कि सामान हमारे सालों से भी काम नहीं आ रहा। तो ऐसा ये तो हो गई आपके लोक व्यवहार की बात। वैसे हमारे जीवन में भी 4 कोने हैं। एक पहला कोना है श्रेष्ठता का, जिससे हम सबको दिखाना चाहते हैं, दिखाते कि नहीं, हम अच्छा बनने की कोशिश करते सबके सामने। तो वो हो गया हमारा पहला कोना श्रेष्ठता का। दूसरा कोना, जहाँ हमने क्या हासिल किया है उसका विचार करना और आगे क्या हासिल करना इसका विचार करना। और तीसरा कोना होता है किचन की तरह। तो किचन में सामान तो बहुत सारा रहता है, लेकिन उसको अपने शरीर बेड में कितना डालते हैं, जितनी हमें एक दिन हमारा शरीर जितना चल सके उतना हम डालते हैं। और चौथा कोना हमारे जीवन में भी उसी तरह होता है, जैसा कि ये बताया गया था कि हमारे चौथे कोने में भी कचरा भरा हुआ है। कौन सा कचरा भरा हुआ है? क्रोध का कचरा, मान का कचरा, मायाचारी का कचरा, लोभ का कचरा। तो आज
हमें किसका त्याग करना है? तो हमें ये 4 कषाय रूपी कचरे का त्याग करना है। अब आप तो कहोगे माता जी तो त्याग के पीछे पड़ गई। बोला हम गुस्से का त्याग करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? यदि हम बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे सिर पर चढ़ जाएंगे, हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी? तो नहीं, हम कर सकते हैं, बस उनको अपने एक प्रेरणा देकर समझा सकते हैं बच्चों को। ये नहीं कि गुस्सा करने से ही काम चलेगा। तो उसी प्रकार मान का कचरा, आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, यदि आपका सम्मान नहीं हुआ तो आपके मन में आ जाता कि अरे मैंने इतना अच्छा काम किया, मेरा सम्मान नहीं हुआ। आपके मन में क्या हुआ? संक्लेश आ गया। और यदि आपका सम्मान हो गया तो वाह, आज तो मेरा सम्मान हो गया, क्या हुआ? अहंकार आ गया। और यदि इसकी जगह ऐसा ना हो करके हमारे मन में ये विचार आ जाए कि आज मेरा सम्मान हुआ, तो ऐसा तो नहीं कि मैंने कहीं अपने जीवन में एक कचरा तो नहीं बढ़ा लिया। यदि हमारे मन में ऐसा भाव आता है तो हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो आज हमारे जो शक्ति त्याग भावना है, इस पर्व पर यदि हम वास्तविक रूप से त्याग करते हैं तो हमारे जीवन में तीर्थंक प्रकृति का बंद हो सकता है। तो त्याग कैसा होना चाहिए? कई बार ऐसा होता है, एक घटना घटी कि कई बार गृहस्थी लोग भी अपने जीवन से कुछ संदेश दे जाते हैं। एक व्यक्ति थे ईश्वर चंद जी विद्यासागर, वेस्ट बंगाल। वो अपने घर से निकले और चले जा रहे थे। चलते चलते उनको रास्ते में एक राहगीर मिला जो कि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। तो ईश्वर चंद जी ने भी सोचा कि बड़ी धूप आ रही है, मैं भी थोड़ा वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेता हूँ। तो जब एक राहगीर दूसरे राहगीर से मिलता है तो चाहे वो कितना भी अपरिचित क्यों ना हो, उससे बात करने का मन हो ही जाता है। तो जब ईश्वर चंद जी उनके पास पहुँचे तो उसने पूछ ही लिया, भैया आप लगता है कि बड़े दुखी हो। तो उसने कुछ ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ, उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन फिर भी ईश्वर चंद जी बार बार उससे पूछते रहे कि आपको क्या दुख है? बोला बताकर क्या करूँगा, मैंने अब तक कितने लोगों से अपने दुख को कहा, लेकिन लोगों ने सुना और चल दिए, और दुख को बता करके मेरा दुख और बढ़ गया, मुझे मदद के रूप में कुछ भी नहीं मिला। तो फिर वापस उन्होंने फोर्स किया कि आप बताइए तो सही, आपको क्या दिक्कत है, क्या दुख है आपको? तो उन्होंने कहा कि आज आखिरी दिन है। किसका आखिरी दिन है? आज मेरे कोर्ट में तारीख है, उसका आखिरी दिन है। जो मेरे बाप दादा का मकान था जिसमें मैं रहता हूँ, आज उसके लिए 300 रुपये भरने हैं, वो पैसे मेरे पास में नहीं हैं, इसलिए मुझे दुख है। तो ईश्वर चंद जी ने भी सुना और वहाँ से चल दिए। तो उसके मन में उनके प्रति भी यही भाव आया कि सभी लोग ऐसे ही होते हैं, सुन तो लेते हैं लेकिन मदद के नाम पर कुछ भी नहीं करते हैं। तो व्यक्ति दुखी तो था ही, बड़ा दुख था उसको कि वो झेल भी नहीं पा रहा था। तो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे उठा, अपनी आँखों के आंसू पहुँचे और धीरे धीरे चलता जा रहा कोर्ट की तरफ। लेकिन उसका एक एक कदम इतना भारी हो रहा है कि जैसे मणों पैर हो गए हों। दुख का एक कदम भी भारी पड़ता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे चल करके वो कोर्ट में पहुंच गया। वहाँ पहुंच करके बोलता है, बाबू साहब मेरे पास फीस भरने के लिए 300 रुपये नहीं हैं, आप चाहें तो मेरे घर को नीलाम कर दीजिए। तो बाबू क्या बोलते हैं, अरे आप तो बुद्धू हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं, अरे आपके 300 रुपये तो भरे गए हैं। तो एकदम उससे आश्चर्य हुआ कि मेरे 300 रुपये भर दिए, किसने भर दिए? बोला अभी आपके आने की 10 मिनट पहले ही आपके 300 रुपये भरे गए हैं। तो उसके मन में उथल पुथल चली कि कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मेरे 300 रुपये भर दे। तो इसके मन में विचार आया कि हो ना हो
वो व्यक्ति जो मुझे अभी वृक्ष के नीचे मिला था, शायद उसी ने ही मेरे 300 रुपये भरे हैं। तो अब चला वो व्यक्ति उनको ढूंढने के लिए कि कौन है जिन्होंने मेरे 300 रुपये भरे। तो चलते चलते वो उनको ईश्वर चंद जी मिल गए। तो उसकी आँखों से आंसू बहने लगे, वो उनके पैरों में गिर गया। बोला कि आपने अपना परिचय नहीं बताया, आपने मुझे अपना नाम तक नहीं बताया, मैंने तो आपको धन्यवाद अर्पित करता। तो पता ईश्वर चंद जी क्या बोलते हैं, बड़ी कीमती बात है। बोला कि यदि आप मुझे मेरे ऊपर इतना उपकार मानते हो तो एक उपकार इतना ज़रूर करना कि मैंने जो आपके 300 रुपये भरे हैं वो किसी को नहीं बताना कि मैंने आपके 300 रुपये दिए। तो ये होता वास्तविक त्याग, मतलब दाएं हाथ से दिया और बाएं हाथ को भी मालूम नहीं पड़े। तो आज इस शक्ति तक त्याग भावना के पर्व पर हमें भी वीर प्रभु से ही प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमारे अंदर भी ऐसी त्याग की भावना आवे जिससे हमारा जीवन उत्थान की ओर उठे। बोले परम पूज्य गुरु आचार्य श्री वात्सल्य वारिधि गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की